नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरी एक फॉलोअर है जिन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि अगर कोई हमें अपने घर पूजा में, हवन में या ऐसे किसी मांगलिक समय पे इनवाइट करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने साथ में कोई प्रसाद लेकर जाना चाहिए या फिर ऐसे ही हम जा सकते हैं? मैंने उनको एक कर्मा से रिलेटेड आंसर दिया। मैंने उनको बताया कि देखिए, अगर आपको कोई भी अपने घर इनवाइट करता है पूजा में या किसी अच्छे काम के टाइम पे, तो ये पहले तो समझ लीजिए कि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी बात कि वो अपने पुण्य कर्म में आपको अपने साथ शामिल कर रहे हैं, यानी कि अपने पुण्य कर्म में से आपको कुछ अच्छा कर्म दे रहे हैं या मौका दे रहे हैं कि आप भी कुछ अच्छा काम करें। तो ऐसे समय पे आपको अपने साथ कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में जरूर लेके जाना चाहिए। फिर वो चाहे फल हो, मिठाइयाँ हो, कुछ भी अगर नहीं ले जा सकते तो एटलीस्ट आपको श्रीफल तो जरूर लेकर जाना चाहिए। मिश्री लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पे सिर्फ वहां से खाकर नहीं आना है, प्रसाद अपने साथ भी लेकर जाना है, ताकि आपके जो पुण्य कर्म है वो सिर्फ वहीं पे ना रह जाए, बल्कि आपका पुण्य कर्म और जिन्होंने अपने पुण्य कर्म में आपको शामिल किया है, उन दोनों का जो कर्मा है, उन दोनों की जो लेन देन है वो बैलेंस्ड हो जाए। अब कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे कि हम तो बेटी के मायके जा रहे हैं, मतलब हमारी बहू जो है उनके मायके जा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी ना वो लोग हमसे कुछ लेंगे। याद रखिए, आप अपनी बेटी, अपनी बहू के मायके वालों को कुछ नहीं दे रहे हैं, आप वहां पे प्रसाद लेकर जा रहे हैं जो सब पे बटेगा, सब उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और ईश्वर के सामने कोई ससुराल, कोई मायका, ऐसा कोई भेद नहीं होता। उनके सामने सब अपने बच्चे हैं, तो ईश्वर जो है वो ये भेद नहीं देखते हैं। तो अगर आप जब भी कहीं जाते हैं तो जरूर से अपने साथ कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में लेकर जाइएगा। वैसे भी आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग लोग भी, हमारे मम्मी पापा भी आज भी हमें कहते हैं, जब हम बोलते हैं कि हम किसी के घर जा रहे हैं तो तुरंत बोलेंगे कि बेटा क्या लेकर जाओगे अपने साथ, क्योंकि आप किसी के घर जाएंगे, वो आपको प्यार से रखेंगे, आपको कुछ खिलाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी तरफ से उनको कुछ नहीं दिया तो याद रखिएगा कि आप एक ऋणानुबंध में बंध जाएंगे। आपका उनके साथ एक ऐसा ऋणानुबंध बन जाएगा जिससे फिर से आपको एक कर्मा के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब भी किसी के भी घर जाए खाली हाथ बिल्कुल ना जाए। मेरी ये वीडियो उन सब के साथ शेयर कीजिएगा जो कुछ ना ले जाने के बहाने ढूंढते हैं कि हम तो ऐसे ही जा रहे हैं, मत्था टेक के आ जाएंगे और वो तो अपना ही घर है, प्रसाद क्या लेकर जाना। नहीं, ईश्वर के सामने हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हर एक व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके कर्मों के कारण वो जिसका पात्र बनता है। नमस्कार, दूसरी वीडियो लेके बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, ईश्वर का नाम ले। जय बजरंगबली।